जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भजन संहिता 84 अध्याय 10 वचन। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। आज के आधुनिक समय में ऐसे कितने लोग हैं जो प्रभु के साथ समय बिताने में विश्वास करते हैं। अपने जीवन की व्यस्तता में खोकर कहीं ऐसा ना हो कि हम इतना गुम हो जाएं कि अपने आप को वापस ढूंढना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाए। इसलिए वचन कहता है, मेरे आंगन में प्रवेश करो, जहाँ मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम बातें बताऊंगा, जिससे तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। मेरे आंगन में शुद्धता है, सच्चाई है, अच्छाई है। ऐसी हर बात जिससे तुम्हें हानि होती हो और तुम्हें बचाव का रास्ता ना मिलता हो, मेरे पास उन सारी हानियों से बचाव का रास्ता मिलेगा। तुम्हारी हर प्रकार की चिंता का समाधान तुम्हें मेरे आंगन में मिलेगा। मेरे पास आओ, मेरे आंगन में तुम्हारे लिए आशीषें हैं, आकर उन्हें ग्रहण करो। मेरे पास तुम्हारे लिए जीव जल है, उसे ग्रहण करो। तुम कभी भी प्यासे ना रहोगे। तुम्हारे लिए मेरे आंगन में बहुत सारे आशीर्वाद हैं। तो चलिए हम सब एक आत्मा एक मन होकर ईश्वर के आंगन में चलते हैं। उन सारी आशीषों को, उन सारे आशीर्वादों को ग्रहण करते हैं जो हमें एक उत्तम जीवन को जीने में सहायता करेगा। कुछ गीतों और प्रार्थना के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की। आमीन। Let's all sing together one more song. जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा के जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा के जय बोलो। अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, रोगों को चंगा किया यीशु ने, रोगों को चंगा दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा के जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा के जय बोलो। पापों को क्षमा किया यीशु ने, पापों को क्षमा किया यीशु ने, शैतान को हरा दिया यीशु ने, शैतान को हरा दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा के जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा के जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा के जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा के जय बोलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की जय हो। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज हम आपकी उपस्थिति में हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आपकी आत्मा के द्वारा आज जो भी वचन मैं पेश करूंगा, वो जो भी सुनेगा इस वचन को, उनके हृदय खुले हो, इस वचन को वो स्वीकारें। और जैसे आपका वचन कहता है कि बस सुनने वाले मत रहो, लेकिन विश्वास करके करने वाले बनो, आपका वचन कहता है। तो आज मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक भाई बहन बच्चा जो भी इस वचन को सुनेगा,
वो अपने मन में ठानेंगे कि मैं इस वचन को विश्वास करूंगा और करूंगा। आमेन, आमेन। पिछली बार मैंने आप लोगों के साथ पिता के प्यार के बारे में बात किया था और वचन से मैंने दिखाया था कि हमारे परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं और वह एक दयालु पिता है और एक कृपालु पिता है। आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं इस विषय के बारे में कि जब हम इस दयालु पिता के साथ हमारा ये अनुभव होता है कि ये मेरा पिता, ये मेरा परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है और ये इतना दयालु है और कृपालु है और इसने मुझे स्वीकार लिया है, तो अब मैं इस दुनिया में किस तरह से जीऊं। और वचन हमें बताता है कि हमारा एक ही एक मकसद है, एक ही एक उद्देश्य है इस जीवन में, वह यह है कि हम प्रभु यीशु को फॉलो करें, उनका अनुसरण करें, उनकी सुने, उनकी तरह बने। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम ये समझ जाएं कि हमारा मकसद क्या है। यीशु में जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करते हैं, उसके बाद हम किस तरह से जिए। तो इस विषय में आज मैं बात करना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं वचन से कुछ चीजें। तो चलिए देखते हैं तीतुस के दूसरे अध्याय और 9 से 14 पद मैं पढ़ूंगा आपके सामने। ये कहता है कि दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर जवाब ना दे, चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। आज के समाज में ये जब वाक्य हमने भी पढ़ा 9 और 10 तीतुस के दूसरे अध्याय से, हम शायद ये अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए हम सोच सकते हैं कि अरे ये तो दासों के लिए लिखा गया, कि मैं किस तरह से इसको लूं। लेकिन मैं बस आपको दिखाना चाहता हूं वचन से कि आप कुछ प्रिंसिपल्स वचन से ले सकते हैं, जहां पे ये बोल रहा है कि 10वें पद में कि सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। तो जैसे ही हम ये पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर एक 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 आशा और प्रत्याशा और एक डिजायर आना चाहिए कि हे प्रभु, मेरा जीवन ऐसा हो कि मेरे जीवन के द्वारा आपकी शोभा बढ़े। आमेन। 11वां पद, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। मैं एक और पढ़ता हूं 11वां पद, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। इस अनुग्रह के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें स्वीकारा है, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर बस चाहते हैं कि हम अपना जीवन उनके हाथों में सौंप दें और उन पे विश्वास रखें। तो ये अनुग्रह प्रकट हुआ है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम
भक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। 13वां पद, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। आमीन। तो वचन कहता है कि एक मकसद था परमेश्वर का, हमारे सूली पे वो चढ़ गए थे और जब उन्होंने अपना लहू बहाया और अपने लहू से हमें खरीदा, तो मकसद था कि हमें अधर्म से छुड़ा ले, कि अधर्म से छुड़ा ले, कि हम धर्मी हो जाए, हमें शुद्ध करें, हमारे पापों को धो के अपने लहू से हमें शुद्ध करें। ये उनका एक मकसद था। और अपने लिए एक जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भले भले काम, कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम भले भले काम करें। आमीन। तो आइए आगे देखते हैं। मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं फिलिपियों में अध्याय 2 और 12 और 13 पद। ये कहता है कि इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये पौलुस लिख रहा है फिलिपियों के लिए। और 13वां पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो आज हमें यह समझना है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है, तो ये परमेश्वर ही है जो हमें इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव वही हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं। और ये प्रभाव हमें पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा हमें प्रभावित करता है और हमें एक उत्साह से भरता है कि मुझे परमेश्वर का कार्य करना है, मुझे परमेश्वर को महिमा लानी है। मेरा जीवन में परमेश्वर को समर्पित करके मैं भले भले कार्य करना है। और ये सब के लिए जो प्रभाव वो खुद हमारे अंदर डालते हैं। ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को ऐसा विचार हो कि ये परमेश्वर कितने भले हैं और कितने अच्छे हैं, लेकिन पुरानी व्यवस्था में ये परमेश्वर अलग थे और यीशु के आने के बाद बदल गए हैं। ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं परमेश्वर के बारे में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये परमेश्वर हमेशा ही भला रहा है। और निर्गमन 34वें अध्याय में 5वें से 7वें
पद को मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि ये परमेश्वर हमेशा ही भला रहा है और हमेशा ही भला है, और यीशु के द्वारा अपने आप को और ज्यादा उन्होंने प्रकट किया है और अपने प्रेम से हमें सम्मिलित किया है। तो 34वें अध्याय में हम पढ़ेंगे 5वां पद। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। ये मूसा के सामने ये हुआ। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला। क्या क्या प्रचार किया अपने बारे में यहोवा ने? यहोवा, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, अति करुणामय, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। कई बार ऐसा हो सकता है जैसे ही हम ये पढ़ें कि हमारा ध्यान उस तरफ जाए कि ये दंड देने वाला परमेश्वर है, लेकिन क्या कह रहा है ये परमेश्वर? एक परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक दयालु और अनुग्रहकारी हूं, मैं कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। मतलब जब हम कुछ अधर्म करते हैं या पाप करते हैं तो हम इस परमेश्वर के पास आ सकते हैं क्षमा पूछने के लिए और क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक दयालु अनुग्रहकारी पिता है हमारा। भजन संहिता के 130वें अध्याय में चौथा पद ऐसा कहता है कि परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। तो हमारा ये परमेश्वर क्षमा करने वाला है। आज हो सकता है कि आप कोई सुन रहा है और ऐसा कुछ पाप किया है, ऐसा कुछ अनर्थ किया है, आपने कुछ गलत काम किया है जो आपके मन को एक बोझ दे रहा है और आप एक स्वर सुन रहे हैं आप कि जो तूने किया है उसके लिए कोई क्षमा नहीं है, जो तूने किया है इसकी कोई भी माफ नहीं करेगा। जो तूने किया खुदा भी माफ नहीं करेगा, परमेश्वर माफ नहीं करेगा आपको। लेकिन वचन कहता है हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला है। तो आज आप बस अपना हृदय खोलिए और परमेश्वर से कहिए, हे परमेश्वर, मैंने ऐसा कर दिया लेकिन आप मुझे क्षमा कीजिए। और वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको स्वीकारता है, अपने लहू से आपको खरीदा है, आप उसके हैं, आप परमेश्वर के हो। तो आइए आगे देखते हैं। तो ये मैं एक तस्वीर दोबारा बनाना चाहता हूं परमेश्वर के बारे में कि पुरानी व्यवस्था में भी ये परमेश्वर एक दयालु और कृपालु परमेश्वर है, और आज वो चाहते हैं कि हम इस कृपा के द्वारा हम धार्मिक हों। और ये धार्मिकता का क्या मतलब है कि मैं धर्मी हूं या धार्मिक बनूं? उसका यही एक मतलब है कि मैं प्रभु यीशु का अनुगमन करूं, प्रभु यीशु को फॉलो करूं। प्रभु यीशु क्या कहते हैं, प्रभु यीशु क्या सिखा रहे हैं, प्रभु यीशु क्या करना चाहते हैं, वह मैं समझूं और अपने जीवन में करूं। यही है धार्मिक बनना।
तो तीतुस के 3 अध्याय और 4 से 7वें पद तक मैं आपको पढ़ता हूं। ये कहता है कि पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। ये मैं परमेश्वर का प्रेम अपने धर्म करके, हे परमेश्वर मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं तो आप मुझे स्वीकार कर लो, इस तरह से नहीं स्वीकार किया है हमें। ये हमारे अच्छे कार्यों के कारण हम उद्धार नहीं पाए हैं, ये यीशु के कारण हम उद्धार पाए हैं, ताकि हम अच्छे कार्य कर सकें। तो ये कहता है कि ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। नया जन्म हुआ है हमारा जब हम यीशु में विश्वास करते हैं। आज कोई अगर सुन रहा है और सोच रहा है कि मैं ये नया जन्म चाहता हूं, मैं पवित्र बनना चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहता हूं, तो बस आप विश्वास से ये सुने और स्वीकारें परमेश्वर का ये निमंत्रण। ये आपके लिए है, ये सबके लिए है। तो ये क्या कह रहा है? नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। अधिकाई से उंडेला क्या? पवित्र आत्मा को अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। वारिस बने, हम वारिस बन जाते हैं अनंत जीवन की जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं। और अनंत जीवन ऐसा नहीं है कि आपके देहांत होने के बाद में शुरू होगा, कि जब आप स्वर्ग में जाएंगे। अनंत जीवन अभी शुरू होता है इसी पृथ्वी पे, जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं और इस पिता को जानते हैं। यूहन्ना के 17वें अध्याय में मैं अभी पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं 1 और 2 पद में यीशु बताते हैं, परिभाषा देते हैं और बताते हैं कि अनंत जीवन यही है कि आप परमेश्वर को, पिता को जाने और यीशु मसीह को जाने। तो यह एक रिलेशनशिप है जो निमंत्रण कर रहे हैं परमेश्वर हमें कि हम जीना शुरू कर दें अभी यहीं पे। तो उद्देश्य यही है कि हम यीशु की तरह बन जाए, हमारा एक रूपांतर हो। सुंदरता से भर जाए हम, सुंदर यीशु, और हम धार्मिकता के पीछे लग जाओ। जैसे मैंने बोला, धार्मिकता का यही मतलब है कि हम यीशु के पीछे, उनका अनुसरण करने के लिए बस तैयार हो जाए, मन में ठान ले। तीतुस के 2 अध्याय और 14वें पद में ऐसा कहते हैं, ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। दोबारा बता रहे हैं, भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। तो परमेश्वर जो भी हमें सिखाना चाहते हैं वो सब कुछ हमारे भले के लिए है और हमारे लाभ के लिए है। और परमेश्वर चाहता है
कि जैसे ही हम अनुग्रह उनका अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उसी तरह से हमारे मन में, हमारे अंदर एक ढाढ़स, एक डिजायर आना चाहिए कि हम भले भले कामों में लगे रहें, क्योंकि हमारा जो उद्धार हुआ है ये भले काम करने के लिए है। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, हम भले भले काम करके अपना उद्धार नहीं प्राप्त किए हैं। हम जब पापी थे, परमेश्वर यीशु के द्वारा उन्होंने हमारा उद्धार किया। जब हम जानते भी नहीं थे कौन है ये परमेश्वर, उन्होंने उद्धार किया। तो ये हमारे भले भले कामों के कारण हमें उद्धार नहीं मिला है, हमारा उद्धार उनके कार्य के कारण हुआ है। लेकिन हमारा उद्धार का एक मकसद है कि हम यीशु की तरह जिए, उनकी तरह सोचें, उनकी तरह बोले और उनकी तरह काम करें, और मन में हमेशा एक इच्छा हो कि मैं भले भले काम करूंगा। यही है मकसद। आइए देखते हैं मत्ती के 5वें अध्याय और 16वां पद में कहता है कि यीशु कहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। भले कामों को देखकर लोग जो देखेंगे आपके भले कार्य, पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन, कि जो भी हमारे इर्द गिर्द है, जो भी हमारे संपर्क में है, जो लोग वो जब हमसे रिश्ता रखते हैं, रिलेशनशिप रिश्ता रखते हैं, तो वो देखें हमारे भले भले कार्य को और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। यही है मकसद। एक तिमुथियुस के 2 अध्याय और 10वें पद में ऐसा कहते हैं, मैं 10वें पद को पढ़ता हूं, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। भले काम, दोबारा मैं आपका बस ध्यान आज भले कामों की तरफ लेके आ रहा हूं। भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें उद्धार किया है, कि हम उनको देखें वो किस तरह के हैं और उनकी तरह बन जाएं। 6वें अध्याय 1 तिमुथियुस 18वां पद कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दें कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, ये हमारे अंदर आ जाना चाहिए कि ये जीवन मुझे जीना है यीशु के लिए, और इस तरह से जीना है। भलाई करें, भलाई के कार्य करें, भले कामों में धनी बने। हम धनी बनेंगे भले काम करके, भले कामों में धनी, और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। प्रभु चाहते हैं कि हम उदारता से भरे हो, सहायता करने वाले हो। जहां पे भी देख रहे हैं किसी को सहायता चाहिए, किसी को मदद चाहिए, हो सकता है हमारे घर में हो, हमारे परिवार में हो, हमारे काम करने वाली जगह पे हो, या किसी भी जगह पे किसी को भी मदद चाहिए, सहायता चाहिए, मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसकी सहायता करूंगा, मैं उदार उदार बनूंगा। यह चाहते हैं परमेश्वर हमसे। और यह ऐसा नहीं है कि हम अपने दम में करने के लिए प्रभु कह रहे हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा और आपको सुंदर बनाएगा इस कार्य करने के लिए।
17वें पद में ये कहता है, पर परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। तो ये भी आप समझिए, जब आप ऐसा ठान लेते हैं आपको ऐसा करना है, तो आपको जो भी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए जो भी जरूरत है, वो परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। क्योंकि उनका जो मन है, उनका जो हृदय, उनकी जो सोच है, वो यह है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, देखिए, हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हमने और कहीं पढ़ा तीतुस में कि वो बहुतायत से हमें अपनी पवित्र आत्मा देता है। और बहुतायत से हमें वह अपनी शक्ति देता है ये अच्छे कार्य करने के लिए। मैं आगे पढ़ता हूं। मैं तीतुस के 3 अध्याय और 14वें पद पे कहता है कि हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि निष्फल ना रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम फल उत्पन्न करें। वो नहीं चाहते कि हम निष्फल रहें। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? 3rd chapter 14th verse, 3 अध्याय 14 पद में, हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहें। तो हमारे जीवन का ये मकसद है कि हमें यीशु की तरह बनना है, और हम हमेशा, हमारी नजर रहे कि किसको क्या आवश्यकता है और मैं किस तरह से वो पूरा कर सकता हूं या कर सकती हूँ। किस तरह से मैं मदद कर सकता हूं या मदद कर सकती हूँ। जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया, मैं किस तरह से उस अनुग्रह का इस्तेमाल करके दूसरों के लिए अनुग्रह बन सकती हूँ। तो उदारता का एक जीवन चाहते हैं परमेश्वर हमसे। दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों की भलाई के लिए भले भले काम। तो आज मैं बहुत सारे वचनों के द्वारा आपके सामने बस यही प्रस्तुत कर रहा हूं। अच्छे भले भले कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें अपना बनाया है। हमें अपने रक्त से खरीदा है, अपने प्रेम से हमें स्वीकारा है कि हम उनकी तरह बन सके, उनकी तरह भले कार्य करें। मैं बस शायद एक दो उदाहरण देना चाहता हूं आपको इन भले कार्यों के लिए। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है मेरे ही जीवन से। अभी 1 साल पहले ये हुआ था कि मैं बाहर से आ रहा था और मैंने उबर बुक किया था। आप लोगों को पता होगा उबर के बारे में। तो उबर बुक किया था और मैंने, एक रविवार का दिन था और कलीसिया में सभा के बाद में उबर बुक किया, और एक नवयुवक उबर चला रहे थे और ये ईरान से थे। और इनके साथ मैं बात कर रहा था और 30 मिनट का जर्नी था ये। और मैं बात कर रहा था, वो अपने बारे में बता रहे थे। उस समय पे कोविड ईरान में बहुत ज्यादा भयंकर हो चुका था और हर तरह से बहुत तकलीफ से जा रहे थे ये नवयुवक, और वो अपने बारे में बता रहे थे। और मैंने उनके साथ यीशु के बारे में कुछ कुछ बोला और उनको बता रहा था यीशु के बारे में, यीशु के प्रेम के बारे में।
लेकिन ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाया और मेरा घर आ गया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया और हम निकल गए। उसके बाद में मुझे एक मन में आया कि हे प्रभु, मैं कितना अच्छा होता कि मैं आपके बारे में और भी उनके साथ बांट सकता और आपके प्रेम के बारे में और बता सकता, कितना अच्छा होता। तो अगले रविवार को मैं अ, चर्च में गया, कलीसिया का सर्विस जब खत्म हो गया तो दोबारा उबर बुक किया और सेम नवयुवक दोबारा मुझे लेने के लिए आए। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम उबर बुक करें और सेम ड्राइवर हमें दोबारा मिले, लेकिन इस बार सेम नवयुवक मुझे मिला। और इस बार और बातें हुई और वो और अपने तकलीफों के बारे में, और वो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और किस तरह से उनको तकलीफ हो रही है फीस पे करने, फीस जो अदा करनी होती है वो उसके लिए, और हर तरह से पैसों के विषय में कैसे तकलीफ हो रही है सब बता रहे थे। और मैं परमेश्वर के बारे में उनको बता रहा था। और मेरे साथ में मेरी बीवी और बच्चे भी थे। तो जब उन्होंने हमें छोड़ा हमारे घर पे, तो मैंने उनके लिए प्रार्थना की और अपने फोन नंबर्स हमने एक्सचेंज किए। और घर आने के बाद मेरी बेगम मुझसे कहने लगी कि शायद आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनको कितनी क्या जरूरत है फीस के लिए, और हमें शायद सहायता करनी चाहिए। तो मैंने उसको मैसेज किया और पूछा कि अ, आपको क्या सहायता कर सकता हूँ, और उन्होंने बोला कि मुझे कोई सहायता की जरूरत नहीं है अभी, धन्यवाद। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब वो तंगी में थे तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और पूछा कि मुझे इतनी रकम चाहिए मेरे फीस के लिए। तो मैंने उनको वो रकम दी, कभी पूछा नहीं वापस। और ये इस्लाम धर्म के एक भाई हैं ईरान से। और एक साल के बीच में कभी कभी वो मुझे इस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए, उस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए, इस तरह से मुझे मैसेज आते थे और मैं प्रार्थना करता था। तो एक साल के बाद में यह युवक मुझे एक मैसेज करता है, बोलता है कि मुझे आपके चर्च में आना है। अच्छी बात है, आइए। और वो आए। और जब मैं उनसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बोल रहा था और बोल रहा था कि ये जिंदा खुदा है, ये एक परमेश्वर है जो आपसे बहुत प्रेम रखता है, तब उनका एक जवाब था। और जवाब ये था कि आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं अनुभव कर रहा हूं कि ये परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और मुझसे प्रेम करता है। और मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, कि यीशु एक जिंदा खुदा है। और उन्होंने फिर अपना गवाही दी कि जब भी मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उसी हफ्ते उनको परमेश्वर के द्वारा एक उत्तर आता था। तो एक एक विषय था उनके फीस के लिए। जब हमने प्रार्थना की उसी हफ्ते उनकी यूनिवर्सिटी ने घोषणा की कि आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब कोविड यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया तो उनको काम नहीं मिल रहा था। और उस हफ्ते हमने प्रार्थना की और उनको एक संदेश आया कि गवर्नमेंट उनको उस टाइम पे, सरकार उनको उस समय में पैसा प्रदान करेंगे। उसके बाद में उन्होंने एक प्रार्थना पूछी थी कि मैं बहुत दिन से वीजा ट्राई कर रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने प्रार्थना की और उसी हफ्ते उनका वीजा लग गया। तो ये सारे अनुभव से उनको एक चीज बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि परमेश्वर जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, कि परमेश्वर एक सत्य है, जो भी वचन है ये सब सत्य है। उनका अनुभव उनको यीशु की तरफ लेके आए।
और आज उनको एक अच्छा काम मिला है और हम अभी भी संपर्क में है। तो ये मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये एक किस्सा है हमारे जीवन में। जब हम एक भला काम करते हैं परमेश्वर में विश्वास रख के, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के हृदय में एक बदलाव लाते हैं और वो अनुभव और परमेश्वर की करुणा के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। ये एक मैंने लंबी कहानी कही आपके साथ। इसी तरह से कई ऐसे हैं जिनके जीवन को हम देख सकते हैं और अनुगमन कर सकते हैं। कितना महान बुलावा है इस परमेश्वर का हमारे के प्रति। मुझे एक और याद आ रहा है, जैकी पुलिंजर है उनका नाम। हांगकांग में मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको जानता हूं और 50 साल से ऊपर से हांगकांग में जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो ड्रग लेते हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, और जो बहुत ही कमजोर, बहुत ही डिसएडवांटेज जो लोग हैं, उनके साथ ये कार्य करते हैं, बहुत गरीब लोगों के साथ। और हजारों लोगों को प्रेम करके, भले कार्य करके उनको निकाला है उस बंद जिंदगी से, और परमेश्वर का एक खुलासा और प्रकाश उनके जीवन में आया है। जैकी पुलिंजर्स, चेक कीजिए आप saintstephensociety.com। पूरा काम जो भी हम अच्छे काम करते हैं लोगों के लिए, ये इस उद्देश्य से नहीं करते हैं कि वो हमें धन्यवाद कहें या ऐसा कुछ कुछ उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए हम भले काम नहीं करते हैं। हम भले काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और वो चाहता है कि हम उसकी तरह इस जीवन को व्यतीत करें। तो एक बहुत अच्छी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है ये। और जब हम इस परमेश्वर के साथ चलते हैं तो ये पवित्र आत्मा हमें, हमारे जीवन को उनकी करुणा, उनकी विनम्रता, उनकी कृतज्ञता, उस सबसे भर देगा और हमें प्रस्तुत करेगा इस दुनिया के सामने कि हम भले कार्य करने वाले हैं। कितना महान बुलावा है ये। मैंने और आपने जो पाया है, ये बुलावा बहुत महान है। परमेश्वर चाहते हैं यीशु का अनुसरण करते चले जाएं हम। परमेश्वर हमें पुकार रहे हैं इस तरह से जीने के लिए कि हम सुसमाचार को शोभित करें, सुंदर करें हमारी दुनिया के लिए। पवित्र आत्मा हमारे सहायता करेगी कि हम सुंदर बने और सुसमाचार का घोषण करते रहे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम मानते हैं और जानते हैं कि आपने हमें अपने रक्त से खरीदा है, अपना बनाया है और पवित्र आत्मा से भरा है, ताकि हम आपकी तरह बन सकें, आपकी तरह सोचें और आपकी तरह चलें। भले भले काम करने के लिए तत्पर हो जाए, इस तरह से हमें बनाइए।
हम अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकते, हमें आपकी शक्ति चाहिए, हमें आपकी सोच चाहिए, हमें आप जैसा बनाइए। यीशु के नाम में ये हम मांगते हैं परमेश्वर। आमीन, आमीन।